बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमए करंट अफेयर्स। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। और इस वीडियो में भी मैं बात करने लगा हूं न्यू ईयर के हवाले से ही कि आया ये साल नौ का जश्न मनाया तो हर जगह पूरी दुनिया में ही जाता है, लेकिन ये है कि कुछ रिवायात भी इस जश्न के हवाले से मंसूब हैं बेशतर ममालिक में दुनिया के। तो वो क्या रिवायत हैं बड़ी मुनफरिद किस्म की, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं फिलिपाइन का, जहाँ पर साल नौ के जश्न के हवाले से मेहमानों को दिया जाता है एक 12 किस्म के फलों का टोकरा। गालिबन पेश किया जाता है ये मेहमानों को, और वो 12 तमाम गोल फल होते हैं जो कि अलामत हैं खुशहाली की, क्योंकि उन लोगों का मानना ये है कि सिक्कों का शेप भी गोल होता है। तो 12 गोल फल अगर हम मेहमानों को देंगे तो ये नया साल उनके लिए नेक शगुनी का बायस होगा। और ये 12 फल नए साल के उन 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक साल जिन पे मुश्तमिल होता है। तो 12 फल दिए जाते हैं नेक शगुनी के हवाले से। फिर हम बात करते हैं रशिया और आर्मेनिया में, जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि नए साल की आमद पर अगर कोई ख्वाहिश दिल में पैदा की जाए तो वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। तो इस हवाले से वो मुनफरिद बात ये करते हैं कि अपनी उस एक ख्वाहिश को लिखकर कागज़ को जला डालते हैं और उस राख को वो नए साल की आमद पर किसी भी मशरूब में घोल कर पी लेते हैं। अब ये उनका एक बिलीफ है, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कि एक मुनफरिद रिवायत है जो रशिया और आर्मेनिया वगैरह में जिसको बरकरार रखा गया है अब तक। तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर की जाए। और मज़ीद मैं कुछ और रिवायत भी मुख्तलिफ ममालिक की अब पेश करने लगा हूँ। और अगली रिवायत है आयरलैंड से, जिसका समझ लें कि आगाज़ हुआ था और अब दुनिया में बेशतर ममालिक में राइज है। और वो ये है कि लोग जो हैं अपने घरों के तवे और बर्तन वगैरह लेकर उन्हें चमचों से पीटने लगते हैं, गोया कि एक शोर मचाया जाता है। उनका ये मानना है कि इस तरह से हम अपने आप को शैतानी और मनफी ख्यालात से बाज रख सकेंगे आने वाले साल में। तो ये भी एक उनका एक जश्न मनाने का अंदाज़ है नए साल का। उसके अलावा हम बात करते हैं ग्रीस की, जहाँ पर कह लें कि बड़े ही डिफरेंट अंदाज से जो है वो नए साल का जश्न मनाया जाता है। ख़ाली ग्रीस ही नहीं बल्कि ये रिवायत बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी चली आ रही हैं। तो रिवायत कुछ इस तरह से है कि एक वेसिलो पीटा नामी एक केक बनाया जाता है, यानी केक एक तैयार किया जाता है, जिसके अंदर ख़ास बात यह है कि एक सिक्के को जो है केक के बीचों बीच छुपा कर रखा जाता है और ख़ानदान का सरबराह जो है वो इस केक को सबके सामने काटता है साल नौ की आमद पर, और वो केक फिर तमाम लोगों को तकसीम किया जाता है। सिक्का जिसके पास निकल आता है उसको उस साल के हवाले से उसके लिए यानी उस साल को नेक शगुनी की अलामत समझा जाता है। कुछ इस तरह से इनकी ये रिवायत है बड़ी डिफरेंट किस्म की। तो ये भी मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर करता चलूँ। अब हम बात करते हैं डेनमार्क की, जहाँ पर बड़ी ही एक मुनफरिद रिवायत है। और रिवायत कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर लोग जो हैं साल के आखिरी बिल्कुल जो लम्हात होते हैं उनमें कुर्सी से छलांग लगाते हैं। और उस वक्त उनके यानी उनका एक बिलीफ ये होता है कि जब हम कुर्सी से छलांग लगाकर ज़मीन पर पैर रखेंगे तो हम तमाम नेगेटिव एनर्जीज से, नेगेटिव बातों से जो है हम साल के आगाज़ में दाखिल नहीं होंगे जब हमारे पाँव ज़मीन पर होंगे। तो ये कुछ उनका मानना है जिसको डेनमार्क के लोग पूरा करते हैं। और एक रिवायत जापान से भी मैं ज़िक्र करता चलूँ, जहाँ पर बुद्ध मत के तहत मंदिरों में साल के आखिरी लम्हात में 108 घंटियाँ बजाई जाती हैं, जो कि यानी उनका बिलीफ है कि 108 किस्म के दुनियावी ख़यालात की जहन से सफाई करने के हवाले से ये एक अच्छी चीज़ है, ये उनका मानना है। तो ये कुछ मुख्तलिफ़ रिवायात थीं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में साल नौ का जश्न मनाने के अलावा कुछ एक यानी कि रिवायात थीं जो कि अपनाई जाती हैं और अभी तक अपनाई जा रही हैं। मैंने सोचा आप लोग से शेयर करता चलूँ। तो अगली वीडियो
کا آپ لوگ ڈیفینیٹلی انتظار کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔